नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के शिक्षा को लेकर के ऐसा वीडियो वायरल होता है कि पूरे भारत में बिहार का तूतू में होने लगता है। कभी यहाँ पे परीक्षा देते हुए लड़कों का पेपर लीक हो जाता है, कभी लड़के खिड़की साइड से चीट पास करते हुए नजर आते हैं। यह हालात है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। कहते हैं कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है। स्कूल जो होता है विद्या का मंदिर होता है। वहाँ पे सरस्वती जी का वास होता है और लोग वहाँ पे पहुँचते हैं शिक्षा ग्रहण करने, ताकि आगे चल करके अपनी किस्मत संवार सके। इसलिए बच्चे स्कूल में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने। अब सोचिए, अगर उसी स्कूल में कोई जा करके मटन पार्टी मनाने लगे तो उसे क्या कहेंगे? मटन पार्टी, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर उसी स्कूल में शिक्षा पदाधिकारी जाकर मटन पार्टियां मनाने लगे, स्कूल को जांच करने के लिए जाए और वहां जा करके टीचर के साथ में मिलकर मटन पार्टियां जब मनाने लगे, तो कैसा शिक्षा का मंदिर हुआ स्कूल? बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का मंदिर कहने वाले स्कूल में जा करके शिक्षा विकास पदाधिकारी महोदय जाकर मटन पार्टी मनाते हैं टीचर के साथ में। गाँव वालों के द्वारा दिया गया था शिकायत कि आके जांच कीजिए स्कूल में क्या हो रहा है, लेकिन वहां पे जाते हैं पदाधिकारी गण और जाकर वहां पे मटन पार्टियां मनाने लगते हैं। एक क्या खाक जांच करेंगे? अगर ऐसा विकास पदाधिकारी हो जाए, शिक्षा विकास पदाधिकारी, तो स्कूल तो गई। ऐसे ही बिहार की स्कूल बदनामियां झेल रही है। बिहार की स्कूल में चीट पास होता है, पेपर लीक होता है, हमेशा की बात है। पूरे भारत में तूतू में होते रहता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। ये तो हद ही हो गया कि शिक्षा पदाधिकारी महोदय जांच करने पहुंचे स्कूल का ग्रामीणों के शिकायत पर, और उसी स्कूल में जाकर मटन पार्टी मनाने लगे। बताएंगे सारी बात आपको, आखिर कहाँ की यह घटना है, कौन से विकास पदाधिकारी हैं, शिक्षा विकास पदाधिकारी जो जाकर स्कूल में मटन पार्टी मना रहे हैं टीचर के साथ में। सारी बात बताएंगे आपको पूरे विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए बता दें आपको हम कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही चरमरा गया है, बदनामियां झेल रहा है शिक्षा व्यवस्था। इसी में है प्रोफेसर साहब जो कि शिक्षा मंत्री हैं। इनकी एक से एक लीला हो रही है। ऐसे संविधान लगा रहे हैं शिक्षा में कि बहुत सारे टीचर लोग तो बीपीएससी के एग्जाम दे करके अभी नियुक्ति पत्र प्राप्त ही किए हैं, प्रथम श्रेणी का नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, और उसमें भी अब रिजाइन भी देना शुरू कर दिए हैं। यह हालात शिक्षा व्यवस्था की है कि टीचर लोग रिजाइन दे रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती है, भी परीक्षा पास करने के लिए। और बीपीएससी आपको पता है कि टॉप लेवल की एग्जाम होता है, लेकिन शिक्षकों के लिए बीपीएससी अनिवार्य कर दिया गया कि बीपीएससी पास कीजिएगा तभी आप शिक्षक बनिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, पढ़े लिखे को ही शिक्षक बनना चाहिए। लेकिन बीपीएससी पास करने के बावजूद, शिक्षक बनने के बावजूद, अभी कुछ ही दिन हुआ नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हुए, अभी प्रथम श्रेणी का ही नियुक्ति पत्र बटा हुआ है। और फिलहाल अभी तक 50-60 लोगों ने रिजाइन दे दिया है। सिर्फ जो शिक्षा मंत्री हैं उनके कारनामों की वजह से, उनके कारनामों से रुष्ट होकर के ये लोग रिजाइन दे दिए। क्योंकि ये जो है ना, जो 2024 का एक मीनू बनाए हुए हैं, छुट्टी का मीनू, उसके अनुसार जितने भी हिंदू धर्म का पर्व है उन सभी पर्वों में छुट्टी है ही नहीं। ईद बकरीद में है, लेकिन होली छठ में छुट्टी नहीं है इनके अनुसार। तो वे लोग छुट्टी नहीं देंगे तो फिर ये लोग पर्व कैसे मनाएंगे? बहुत सारे वजह है जिसके वजह से ये लोग रिजाइन दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच भागलपुर में शिक्षा विकास पदाधिकारी महोदय ग्रामीणों के शिकायत करने पे और स्कूल में पहुंचते हैं जांच करने। ग्रामीणों का शिकायत होता है कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है और मीनू के अनुसार इन लोगों का खाना नहीं मिल रहा है। इसे जांच करने के लिए शिक्षा विकास पदाधिकारी पहुंचते हैं स्कूल में जांच करने, और वहां पर जाकर मटन पार्टी मनाने लगते हैं वहां के टीचर के साथ में। बताइए, क्या खाक जांच करेंगे जब खुद ही मटन पार्टियां मना रहे हैं? बताइए, स्कूल में पढ़ने के लिए व्यवस्था किया गया है कि विकास पदाधिकारी महोदय को मटन पार्टी मनाने के लिए व्यवस्था किया गया है,
कहीं ना कहीं मटन खिला करके अपनी जो कमियां है उसे छुपाने की कोशिश की गई है वहाँ के टीचर के द्वारा, और उसमें मिली भगत शिक्षा विकास पदाधिकारी भी हैं। आपको बता दें हम, यह घटना है भागलपुर के सलहौना प्रखंड स्थित तेलवारा स्कूल का है। भागलपुर के सनहौला प्रखंड स्थित तेलौना गांव का है, जहां पे आदेश्वर पांडे नाम के शिक्षा विकास पदाधिकारी महोदय हैं। वही गए हैं जांच करना। आदेश्वर पांडे नाम के शिक्षा विकास पदाधिकारी महोदय हैं जो कि जांच करने गए हैं सलहौना प्रखंड स्थित तेलवारा स्कूल में, और वहां पे जाकर मटन पार्टी मनाने लगे हैं। वीडियो बड़े ही जोर शोर से वायरल हो रहा है। जब वीडियो वायरल होने लगा, जब शिक्षा विकास पदाधिकारी के पास खबर पहुंचने लगा कि ये क्या कर दिया आपने, जांच करने गए और मटन पार्टियां मना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जांच करने गए थे, ठीक है, लेकिन पहले से ही जो वहाँ के शिक्षक हैं वो व्यवस्था किए हुए थे तो हम खा लिए तो क्या हो गया, अब इसी का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया है तो हम क्या करें। आपको सोचना चाहिए था, जिस ब्रेंच में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उस ब्रेंच में बैठकर आप मटन पार्टियां बना रहे हैं। बच्चे वहां पे खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेंच में बैठकर नहीं खाते हैं, वे लोग भुजमी पे बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन आप अगर शिक्षा विकास पदाधिकारी महोदय हैं तो स्कूल में जाइएगा, मटन पार्टी मनाइएगा। आज जिस ब्रेंच में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, भविष्य तय करने के लिए, उसी ब्रेंच में जाकर आप मटन पार्टियां मनाइएगा। कहने को स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, यानी सरस्वती जी का वास होता है, उसी में जाकर आप मटन पार्टियां मना रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। बिहार की तूतू में होना शुरू हो गया। पहले से परेशान है बिहार की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अब और परेशान हो जाएगा, क्योंकि सबको दिखाई दे दिया ना कि बिहार में शिक्षा विकास पदाधिकारी महोदय स्कूल में जांच करने तो जाते हैं, बट जांच नहीं करते हैं। जांच के नाम पे छलावा किया जाता है, पब्लिकों को धोखा दिया जाता है। नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कुर्सियां मिली हुई है। क्या खाक जांच करेंगे और टीचर से क्या खाक पूछेंगे, क्या सवाल जवाब करेंगे। इनको तो पहले ही मटन पार्टी करवा दिया गया, मटन खा लिए हैं और जो कहेंगे सो सुनेंगे, ग्रामीण जो बोलेगा वो भी सुनेंगे और दुम दबा के चल देंगे, क्योंकि पहले ही इनके मुंह पे तो मटन मार दिया गया है कि मटन खाइए और सीधे जाइए, बाकी कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। यह हालात है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की, यही हालात है। ऐसे सुधारने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, और उल्टा क्या कहा जाता है कि जो बिहार में लाभार्थी हैं, अयोग्य हैं, शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं, बाहर से लाना पड़ेगा शिक्षक। जबकि बीपीएससी में सबसे बेसी बिहार के लड़के टॉपर लाते हैं। अब सोचिए, अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होता है, जो पढ़े लिखे लड़के हैं अगर अयोग्य होते हैं तो बीपीएससी में टॉप कैसे लाते हैं। लेकिन ये लोग बिहारियों का इंसल्ट करने में तनिक भी समय नहीं लगाते हैं, थोड़ा भी समय नहीं लेते हैं। जहां हो वहां बिहारियों का इंसल्ट ही करते हैं। ऐसे ही बिहार मजदूरों के प्रदेश के नाम से विकसित हो रहा है, न कि पदाधिकारियों के प्रदेश के नाम से। लेकिन पदाधिकारियों का प्रदेश बन सकता है अगर यहाँ की जो सरकारें हैं सुचारू ढंग से कार्य करना शुरू कर दे। और अगर ऐसे ही विकास पदाधिकारी गण जाकर मटन पार्टी करेंगे तो कैसे सुधरेगा। एक एसआईटी गठन होनी चाहिए। आज जितना स्कूल है सबका जांच समय समय पर होते रहना चाहिए, कहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। जितना पैसा स्कूल के लिए मिल रहा है वो स्कूल में खर्च हो रहा है कि जेब में जा रहा है, इस सब का जांच होना अति आवश्यक है और जरूरी है। जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो मीनू लिख दिया है कि 2024 में कब कब छुट्टियां होगा। ये भी मीनू लिख दीजिए ना भाई कि प्रत्येक महीना जांच होगा, प्रत्येक महीना प्रत्येक हफ्ते जांच होगा, ताकि जो टीचर हैं उनके अंदर डर बना रहे कि नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा नौकरी जाएगा। समय समय पर अगर जांच होता है तो सभी शिक्षक सुचारू ढंग से पढ़ाई करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और विद्वान बनाएंगे। प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हालात यह है कि स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, अब बाकी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल में सुचारू ढंग से पढ़ाई होता, अच्छे ढंग से पढ़ाई होता है तो प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते बच्चे। इसका मतलब है बिहार की शिक्षा जो स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है। और गड़बड़ होने के बावजूद जो शिक्षा मंत्री हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी को हम कहेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए। के पाठक जी आप भी ध्यान दीजिए शिक्षा के बारे में। अब बिहार की शिक्षा सुचारू रूप से चलाइए, तभी बिहार तरक्की कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ।